हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया है कि प्रोफेसर क्लास का सारे वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूंगा और उसी सीरीज का यह छठा वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग दानियल चैप्टर 7 का चौथा साम्राज्य के बारे में डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ये चौथा साम्राज्य हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही एक साम्राज्य है जो यीशु के जन्म से पहले शुरू हुआ और जीसस का सेकेंड कमिंग तक रहने वाला है। और इसीलिए दानियल इस चौथे साम्राज्य पर अपना ध्यान ज़्यादा फोकस करता है। दानियल इस चौथे साम्राज्य के कामों को देखकर बहुत ही घबरा जाता है और अपने घबराहट को कुछ इस तरह से व्यक्त करता है, जैसा कि 15 पद से लिखा है। मुझ दानियल की आत्मा भीतर भीतर व्याकुल होने लगी और मन के दर्शनों के कारण मैं घबरा गया। तब जो मेरे समीप खड़े थे उनमें से एक के पास जाकर मैं इन सब बातों का ठीक ठीक अर्थ पूछने लगा। तब मेरे मन में उन चौथे जंतु के विषय में ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई जो उन सबसे भिन्न और अत्यंत भयानक था, जिसके दांत लोहे के और नाखून कांसे के थे, जो सब कुछ निगल जाता और चूर चूर कर डालता तथा शेष को पैरों तले रौंद डालता था। और उन 10 सिंहों के विषय में जो उसके सिर पर थे, और उस दूसरे सिंह के विषय में जो बाद में निकला था, जिसके सामने 3 सिंह गिर गए, अर्थात जिस सिंह के आंखें थी और एक मुंह जो बड़े घमंड की बातें करता था, जो देखने में सब सिंहों से बड़ा था। फिर मैंने देखा कि वह सिंह पवित्र लोगों से युद्ध करके उन पर तब तक विजय होता गया जब तक अनादिकाल का प्राचीन ना आ गया और परम प्रधान के पवित्र लोगों का न्याय ना चुकाया गया। तो यहाँ पर दानियल इस चौथे जंतु के बारे में डिटेल जानना चाहता है और यहाँ पर गाब्रियल उसको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करता है, जो हमें 23 से 25 पद में मिलता है। गाब्रियल बोलता है, उसने ऐसा कहा, चौथा जंतु पृथ्वी पर चौथा राज्य होगा जो दूसरे राज्यों से भिन्न होगा और सारे पृथ्वी को नाश करेगा तथा उसे रौंद कर चूर चूर कर डालेगा। तो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोगों ने इसका स्टडी कर चुके हैं कि यह चौथा जंतु चौथे साम्राज्य यानी रोम के साम्राज्य को रिप्रेजेंट करता है। और इस रोम के साम्राज्य का जो नेचर है, कैरेक्टर है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है कि वह बहुत ही भयानक है। आगे लिखा है, और उन 10 सिंहों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उदय होंगे। उसके बाद एक और राजा होगा जो पिछलों से भिन्न होगा और 3 राजाओं को अपने अधीन कर लेगा। तो इसी रोम के साम्राज्य में बाद में 10 राजा उठ खड़े होंगे और इस तरह से रोम 10 टुकड़ों में बंट जाएगा। जब रोम की साम्राज्य 10 राज्य में बंट जाएगा, उसके बाद उन्हीं में से एक और राजा उठेगा जो इन 10 में से 3 को हमेशा के लिए मिटा देगा और राजा बनेगा। और ये जो अंतिम राजा है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें करके परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देगा और नियत कालों तथा व्यवस्था को बदल डालने का प्रयत्न करेगा, वरन वे सब एक कालों और आधे काल तक उसके बस में कर भी दिए जाएंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को इस चौथे साम्राज्य का हिस्ट्रिकल एविडेंस के साथ डिटेल एक्सप्लेन करके आप लोग को समझाता हूँ। तो दोस्तों, यह चौथा साम्राज्य रोम की साम्राज्य है और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसी रोम के साम्राज्य के समय में यीशु का जन्म हुआ था। 351 से 376 के आते आते इस रोम साम्राज्य में 10 राजा उठ खड़े होते हैं और इस तरह से रोम 10 टुकड़ों में बंट जाता है, जिसे यहाँ पर चौथे जंतु का सर में 10 सिंह के रूप में दिखाया गया है। चलिए उन 10 सिंहों का अर्थ यानी उन 10 राज्य को आपको बताता हूं कि वो कौन कौन थे। अलेमानी, स्वीबी, फ्रैंक्स, एंग्लो सैक्सन, बर्गडियंस, विजिगोथ, लोम्बार्ड, हेरोली, बांडाल्स और ओस्ट्रोगोथ, ये 10 राज्य रोम में डेवलप हुए और यही 10 राज्य आज यूरोप देश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन इन 10 में से 7 ही अभी बचे हुए हैं। चलिए आप लोगों को इनका प्रेजेंट टाइम का नाम भी बता देता हूँ। अलेमानी इस समय जर्मनी के नाम से जाना जाता है, स्वीबी पुर्तगाल के नाम से, फ्रैंक्स फ्रांस के नाम से, एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड के नाम से, बर्गडियंस स्विट्जरलैंड के नाम से, विजिगोथ स्पेन के नाम से, लोम्बार्ड इटली के नाम से, हेरोली, बांडाल्स और ओस्ट्रोगोथ अब नहीं रहे, क्योंकि इसी रोम में जब एक और राजा उठता है तो हेरोली, बांडाल्स और ओस्ट्रोगोथ को पूरी तरह मिटाकर पावर में आता है। अब चलिए उस छोटे सिंह के साम्राज्य को देखते हैं जो इसी जंतु के सर में बाद में निकला था
जिसने 3 सिंहों को जड़ से उखाड़ा था, जिसके बारे में दानियल 23 और 24 पद में हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद एक राजा होगा जो उन 10 में से 3 राजाओं को गिराकर सामर्थ्य में आएगा। दानियल 7 का चौथा जंतु में जो छोटा सिंह निकलता है वो बहुत ही छोटा रूप में धीरे धीरे डेवलप होता है और बाद में पावर में आता है। इसका निकलना 3rd सेंचुरी से शुरू हो गया था, लेकिन जब पावर में आता है तो पूरे रोम का शासक बन बैठता है और उसका शासन अब तक यानी 2021 में जब हम इस दानियल का स्टडी कर रहे हैं उस समय भी उसका शासन है। तो चलिए मैं इसको डिटेल में हिस्ट्रिकल एविडेंस के साथ आपको समझाता हूँ। घटना कुछ इस तरह से घटता है। 325 एडी में रोम का अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन धर्म अपनाता है और उसे बपतिस्मा देने वाला बिशप का नाम था बिशप सिल्वेस्टर प्रथम। जब राजा क्रिश्चियन बनता है उसके बाद 330 एडी में अपना राजधानी कॉन्स्टेंटाइनोपल ले जाता है, यानी रोम का 2 भाग हो जा रहा है यहाँ पर। और जो पश्चिमी रोम जहाँ पर राजा बैठा करते थे वहाँ का सिंहासन इस बिशप सिल्वेस्टर को सौंप देता है और इस तरह से एक चर्च का लीडर राजा का सिंहासन पाता है और राजा का उपाधि, पावर, ऑथोरिटी सब कुछ उसे सौंपा जाता है। लेकिन जब एक चर्च का लीडर राजा के रूप में शासन करने लगता है रोम में, तब उस राज्य में फूट पड़ने लगती है और इस तरह से 351 से यहाँ पर अपने अपने एरिया में अलग अलग राजा डेवलप हो जाते हैं और इस तरह से 476 आते आते रोम 10 टुकड़ों में बंट जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। क्योंकि रोम हिंदू कंट्री था और वहाँ पर एक राजा जो चर्च का लीडर हो एक्सेप्टेबल उनके लिए नहीं था, इसलिए वे लोग इस राजा का विरोध करने लगे। लेकिन बाद के समय में ऐसा होता है कि उनमें से 7 जो राज्य थे वे पोप को एज ए किंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन 3 राज्य था जिसमें से हेरोली, बंडाल और ओस्कोट थे। उन लोगों ने एक चर्च लीडर यानी बिशप को राजा के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हुए और इस तरह से ये चर्च लीडर ऐसे राजा होकर उन पर आक्रमण करता है। और उस समय फ्रांस का एक राजा था किंग क्लोविस, इस बिशप का साथ देता है और इस तरह से हेरोली 508 एडी में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। उसके बाद पूर्वी रोम का शासक जस्टिनियन बांडाल्स को 534 एडी में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और यही जस्टिनियन 508 में ओस्ट्रोगोथ को पूरी तरह से मिटा डालता है और इस तरह से चर्च का जो बिशप था राजा के रूप में 538 से पूरे रोम पर शासन करना शुरू करता है। दोस्तों, बाद में यही बिशप को पोप के नाम से जाना जाने लगा और इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि ये जो अंतिम राजा है जो 10 राजाओं के बाद आता है वो अन्य राजा से भिन्न है, क्योंकि पहले के राजा सेकुलर राजा थे, लेकिन अभी जो राजा है वो चर्च का लीडर भी है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसकी राजधानी वेटिकन सिटी है, जहां रोम के राजा लोग बैठते थे। उसी सिंहासन पर आज वेटिकन सिटी में रोमन कैथोलिक चर्च का रिलीजियस लीडर, जिसे पोप बोला जाता है, ऐसे राजा वो वहाँ पर बैठता है। और आज रोमन कैथोलिक का शासन पूरे वर्ल्ड में है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करना चाहता हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करना संभव नहीं है। इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में आएगा और उसमें मैं इससे लास्ट जो राजा है उसका एक्टिविटी के बारे में और उसका शासन अभी किस तरह से है उसके बारे में डिटेल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा यह छोटा सा प्रयास आप लोगों को मदद जरूर करेगा। तो मिलता हो अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।